रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शादी का सीजन था। मीनाक्षी अपनी हम उम्र से लगभग थोड़ी बड़ी रेनू, जो कि उसकी मौसी थी, उसके साथ पार्लर जाकर हाथों में मेहंदी लगवा रही थी कि तभी मीनाक्षी कहती है, रेनू यार, जल्दी तेरे हाथों में ना इससे भी बढ़िया मेहंदी लगेगी, देखना, वो भी तेरी शादी की। वो तो सबके लगती है, मेरे भी लग जाएगी। ओ, लड़की एक्साइटेड है। हाँ, मौज हो जाएगी बेटा तेरी जब नाना नानी तेरे लिए रिश्ता देख लेंगे। यार मम्मी पापा की तो बात ही मत कर, जब देखो कहेंगे कि हम तेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, ये लड़का कैसा है, वो कैसा है। मुझसे भी तो पूछना चाहिए ना कि मुझे कैसा लड़का पसंद है। अरे इतना उबल क्यों रही है, मेहंदी खराब हो जाएगी। तो देखना, आज शाम को शादी में सबसे अच्छे हम दोनों ही लगेंगे। यार मुझे नहीं करनी, मुझे ना सिड बहुत पसंद है, कोई सेटिंग करवा देना मेरे क्रश से मेरी। हो जाएगी मौसी जी आपकी सेटिंग और शादी सिड मौसा जी से। कि तू पागल वागल है क्या, क्या बोल रही है? मौसी मत बोल मुझे, अगर सिड ने सुन लिया तो। अरे भला वो कैसे आ सकता है। मीनाक्षी इतना कहती ही है कि उस पार्लर में ओपन शर्ट और गोगल्स पहने हुए सिड की एंट्री होती है और पार्लर की मालकिन से वो कहता है, आंटी आपका पार्सल देखो, आपने यही मंगवाया था ना। ओए सुन, देख यही है ना सिड, तेरा क्रश। ओ बेटे की जान, ये यहाँ कैसे? OMG, मुझे ना बहुत शर्म आ रही है यार। मेरे बाल, मेरी ड्रेस सब ठीक तो है ना? अबे एकदम ठीक है तू। मीनाक्षी इतना कहती ही है कि सिड वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर के बाद दोनों अपने घर आ जाती हैं और सिड के बारे में बातें करती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। दोनों लहंगा पहनकर अच्छे से तैयार होकर अपनी फ्रेंड की शादी में पहुंच जाती हैं। दोनों खाना खा ही रही होती हैं कि तभी रेनू के दुपट्टे पर खाना गिर जाता है तो वो बोलती है, OMG, इसको भी अभी गिरना था। यार मैं इसको जल्दी से साफ करके आती हूँ, तू यहीं रही हो ठीक है? रेनू दुपट्टा साफ करते हुए जाती है कि अचानक उसकी टक्कर सिड से हो जाती है और वो उसे अपनी बाहों में थाम लेता है, जहाँ दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। ऐसे ही रेनू शर्मा कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर सिड उससे कहता है, आपने आंखें क्यों बंद कर ली? क्या आप मुझसे शर्मा रही हैं? हाँ नहीं, वो मैं शर्मा नहीं रही, मतलब कैसे बताऊं, जब क्रश सामने आता है तो यही होता है। मेरी तो हार्ट बीट बढ़ती जा रही है। ओके, मैं समझ गया। वैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। रेनू आंखें खोलती ही है कि इतने में सिड वहाँ से ओझल हो जाता है। तभी मीनाक्षी उसे आवाज देती है। रेनू उसके पास जाकर उसे सब बताती है, लेकिन मीनाक्षी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। अरे यार कैसे विश्वास दिलाऊं, उसने मुझे अपनी बाहों में थाम लिया था, कुछ बोला मुझसे और चला गया। चल ठीक है। कुछ ही देर के बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहां मीनाक्षी के मम्मी पापा सिद्धार्थ नाम के एक हैंडसम से लड़के की फोटो दिखाकर रेनू के पेरेंट्स से रेनू के रिश्ते की बात कर रहे होते हैं। अरे चाची जी, लड़का बहुत अच्छा है, एक बार रेनू को भी फोटो दिखा दो, उसकी शादी हो गई तो फिर मीनू का भी नंबर लगा दूंगी। लड़का तो अच्छा है, गुणी भी है। ठीक है पिंकी, फिर तुम इसके मम्मी पापा को बुला लो, यहाँ मिल लेंगे। दोनों अपने पेरेंट्स की बातें सुन लेती हैं और रेनू कहती है, माँ पापा ये सब क्या है? आप दोनों से कहा था ना मुझे अभी शादी नहीं करनी। अरे बेटा एक बार फोटो तो देख ले। ये बोलकर उसकी माँ जबरदस्ती उसे फोटो दिखा देती है, जिसे देखने के बाद उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये तो मेरा सिड है, इसके साथ तो मैं खुशी खुशी शादी कर लूंगी और खुद खुशी भी। अरे बेटा क्या हुआ, तू चुप क्यों हो गई? अपनी माँ के गले लगकर रेनू इस शादी के लिए हाँ कर देती है और अगले दिन सिद्धार्थ के घर वाले रेनू को देखकर उसे पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद दोनों की शादी का मुहूर्त निकाला जाता है। कुछ ही दिनों के बाद सिड और रेनू घर वालों से छुपकर एक दूसरे से मिलते हैं कि तभी मीनाक्षी उन दोनों को एक साथ देख लेती है और उनके पास जाकर उन्हें डराते हुए बोलती है, मौसी जी नमस्ते। तो कैसे हैं आप, मेरा मतलब आप दोनों। रेनू ये कौन है जो हमें ऐसे डराकर मौसी मौसा बोल रही है? अरे मीनाक्षी तू पागल है क्या?
और कितनी बार बोला है तुझे, मुझे मौसी मत बोला कर, इनको भी मत बोल। अच्छा ठीक है, नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, शादी के बाद तो मैं आपको मौसी ही बोलूंगी। ऐसे अच्छा नहीं लगता। अभी तो हम साथ साथ बड़े हुए हैं, लेकिन बाद में तो आपकी इज्जत करना बनता है ना। हेलो सेठ, मैंने आपको पहले भी कई बार देखा है। जी हेलो। अच्छा, अब आप दोनों गपशप करो, मैं चलती हूँ, बाय। मीनाक्षी उन्हें अकेला छोड़कर आ जाती है और दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, घूमते हैं, लंच करते हैं। 4 दिन बीत जाते हैं। दोनों की शादी की तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होती है, जहां मीनाक्षी डेकोरेशन का काम संभालती है और बोलती है, अरे भैया, आपसे कहा था ना कि गुलाब की जगह लिली के फूल लगाना, और वो लाइट देखना अभी तक नहीं लगी है अच्छे से। अरे बेटा, हल्दी मंगवा दी क्या? अरे नानी, वो तो मैं भूल ही गई। ये सुनकर रेनू बहुत घबरा जाती है कि तभी पंडित जी कहते हैं, बेटा शुभ मुहूर्त पर ही काम हो जाना चाहिए, नहीं तो अपशगुन हो जाता है। माँ, मेरी शादी में मुझे कोई विघ्न नहीं चाहिए, प्लीज जल्दी से मंगवा लो। रेनू की माँ अपने पति को हल्दी लाने के लिए भेज देती है, लेकिन 3 घंटे बीत जाते हैं मगर रेनू के पापा आ नहीं पाते। तो रेनू रोने लगती है कि तभी पंडित जी बोलते हैं, बेटा 5 मिनट बचे हैं शुभ मुहूर्त में। मुहूर्त में सिर्फ 1 मिनट बचता है कि भागते हुए हाथों में अपनी उतरी हुई हल्दी लेकर सिड वहां पहुंच जाता है और सबके सामने जाकर जल्दी से उसे हल्दी लगा देता है। साथ ही हाफते हुए कहता है, रेनू, अब चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसे कैसे तुम्हारा हल्दी का फंक्शन खराब होने देता मैं। पर तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे हल्दी नहीं मिली? अरे सब मीनाक्षी की वजह से पॉसिबल हुआ है। रेनू के हल्दी लगने के बाद सभी लोग मिलकर फंक्शन को एंजॉय करते हैं। शाम को रेनू के हाथों में भर भर कर मेहंदी लगाई जाती है। ऐसे ही अगले दिन रेनू दुल्हन बनकर मिरर के आगे अच्छे से तैयार हो जाती है। तभी मीनाक्षी उससे बोलती है, ओ रेनू, कितनी प्यारी लग रही है यार। आज लास्ट बार तेरा नाम ले रही हूँ, कल से तुम दोनों मेरे मौसा मौसी। अरे क्या मौसी मौसा लगा रखा है तूने, हम दोनों को तू कुछ भी बोल सकती है। अरे नहीं यार, सब बोलेंगे फिर, और वैसे भी तो उम्र और रिश्ते दोनों में मुझसे बड़ी है। इतना बोलकर मीनाक्षी उसे नीचे लेकर जाती है कि अचानक स्टूल से अटक कर रेनू का लहंगा फट जाता है और ये देखकर वो कहती है, हे भगवान, अब क्या होगा? मेरा लहंगा तो फट गया मीनाक्षी, अब मैं नीचे कैसे जाऊंगी? सिड मेरा इंतजार कर रहा होगा। आज के ही दिन ये सब क्यों होना था भगवान? मुहूर्त भी निकल जाएगा। तू टेंशन मत ले, मैं तेरा लहंगा ठीक करने की कोशिश करती हूँ। एक काम कर, जब तक मैं तेरा लहंगा रेडी कर रही हूँ तो जींस पहन ले। मीनाक्षी बहुत ट्राई करती है, लेकिन उसका लहंगा ठीक होने में बहुत वक्त लगाता है। ऐसे में पंडित जी बोलते हैं, जजमान, शादी का शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा है, वधू को बुलाइए। तभी मीनाक्षी जैसे तैसे करके उसे तैयार करके दोबारा नीचे लाती है। दोनों मंडप में आकर वहाँ फेरे लेते हैं कि अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और सभी बोलते हैं, अरे मेरी शादी में इतनी अड़चन क्यों आ रही है? अब कैसे करेंगे हम शादी? हाँ, अब शादी कैसे होगी? अरे ये लाइट को क्या हो गया? अरे अरे घबराइए मत, मैं अपने मौसी की शादी रुकने नहीं दूंगी। जिसके पास फोन है सभी लोग अपनी फ्लैशलाइट ऑन करें। मीनाक्षी की बात सुनकर सभी लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं और इस तरह रेनू और सिड एक दूसरे के साथ फेरे लेते हैं, जिसके बाद सभी मिलकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। थैंक्स गॉड, हमारी शादी आज के ही दिन निपट गई। शादी करवाई किसने है? मीनाक्षी शर्मा ने। एक बात तो है, आज का सारा क्रेडिट मीनाक्षी को जाता है, क्योंकि बिल्कुल यूनिक स्टाइल में शादी जो करा दी उसने हमारी। हाँ बिल्कुल। अरे ये देखो, लाइट भी आ गई। तो क्या हुआ, आपके लिए कुछ भी करूँगी। इस तरह वो दोनों अपनी शादी की फोटोज को क्लिक करवाते हैं और मीनाक्षी खाने के सेक्शन की तरफ जाती ही है कि अचानक उसका पैर फिसल जाता है और तभी एक विशाल नाम का लड़का आकर उसका हाथ थाम लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।